अजीत पवार का आज बारामती में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा। कल विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे देश में शोक का माहौल है। सुबह सबसे पहले अजीत पवार के पार्थिव शरीर को काठीवाड़ी स्थित उनके घर ले जाया जाएगा। परिवार और करीबी यहीं उनको श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद पार्थिव शरीर को गदिमा सभागृह लाया जाएगा, जहां पर आम लोगों के लिए अंतिम दर्शन की व्यवस्था की गई है। समर्थकों और स्थानीय लोगों को कुछ समय के लिए अपने नेता को आखिरी बार देखने का अवसर मिलेगा। गदिमा सभागृह से पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान पहुंचाया जाएगा और यहीं पर आज सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। और दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी आज बारामती आएंगे। मेरे सहयोगी शिवानी पांडे इस वक्त वहीं घर पर मौजूद हैं, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता और अरुण सिंह भी मौजूद है, लेकिन सबसे पहले शिवानी आप ही का रुख करूंगी। देखिए, माहौल गमगीन है, लेकिन तस्वीरें इस वक्त क्या बता रही हैं, क्या बयां कर रही हैं? क्योंकि शोक तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा हर कोई सदमे में भी है। शिवांगी, बेशक ये बारामती उनको याद करती है अपने जननेता के रूप में, जनसेवा के रूप में और अपने घर के मुखिया के रूप में। और ऐसे में अभी जो बड़ी अपडेट इस वक्त मैं आपको दे दूं, लोग तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार जा रहे हैं, क्योंकि आवाज है यहाँ पर और यहीं पर पार्थिव शरीर जो है वो अजीत पवार का आने वाला है। और कुछ ही देर में, क्योंकि अभी हमें जो एम्बुलेंस है उसकी आवाज भी यहाँ पर आ रही है, और कुछ ही देर में यहीं से इसी रास्ते से देखिए लोग भी अब इकट्ठा होने लगे हैं। ये दूर दूर अलग अलग गाँव से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हर कोई यहाँ पर गमगीन है, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा, और अगर बोल भी रहा है तो रो रहा है। ये तस्वीर भी हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे, लेकिन देखिए अभी जो सायरन्स की आवाज हमें यहाँ लगातार आ रही है, एम्बुलेंस शायद अब निकट ही है। देखिए अभी आपको भी शायद ये आवाज यहाँ पर महसूस होगी, और हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर और लोगों से बातचीत करते हुए भी चलते हैं। दादा, कहाँ से आए हैं आप? यहाँ से खातापट्टी से। क्या कहेंगे, किस तरीके से याद कर रहे हैं आज आप अजीत दादा को? बहुत बेकार हो गया, अभी वो कहने को भी नहीं ऐसे मन करता। अच्छा लोग था, अच्छा थे, दादा थे, वो पिता थे हम। बेशक देखिए पिता की तरह यहाँ पर याद किया जा रहा है। और ये देखिए शिवांगी, ये तस्वीर इस वक्त जो पार्थिव शरीर है उनका यहाँ पर लाया जा चुका है। आप देखिए फूलों से सजाकर इस पूरी वैन को यहाँ पर लाया गया है। और बिल्कुल, और शिवानी ये सीधी तस्वीरें आप बारामती यहाँ पर हो रहे थे, जो यहाँ के लोग हैं वो भी अंतिम दर्शन यहाँ पर करेंगे। और ये तस्वीर फिर से हम आपको दिखाते हैं, और लोगों से कोशिश हमारी होगी कि बातचीत यहाँ पर हम कर सके, क्योंकि जितनों से हमने पूछा सब यही कह रहे थे कि बहुत ऐसा दिन है उनके लिए जो बहुत कष्टकारी है। उनके जननेता चले गए, उनके नेता चले गए, जिन्होंने यहाँ कई लोगों को नौकरियां दिलाई, यहाँ की कृषि के लिए काम किया, जन सेवा के रूप में काम किया। यहाँ का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है, उन्हें आज याद भी यहाँ पर कर रहा है अपने नेता के रूप में। और देखिए आज जब वो सबको यहाँ पर छोड़कर गए हैं तो पूरा बारामती उठकर यहाँ पर आया हुआ है। पूरा बारामती, जिस बारामती के लिए कहा जाता है कि अगर उनने कोई शब्द यहाँ पर बोल दिया तो वही शासन होते हैं, वही सरकार है यहाँ पर। अजीत पवार को जो प्यार यहाँ लोगों का मिल रहा है वो इन तस्वीरों के जरिए आप यहाँ पर देखिए और समझिए, महसूस कीजिए। ये बारामती से दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा पुणे से भी कई लोग यहाँ पर आए हैं। कुछ देर के लिए शरीर यहाँ पर रखा जाएगा, उनका जो पार्थिव शरीर है उसकी दर्शन, अंतिम दर्शन, ताकि ये बारामती जिनको उन्होंने खुद चुना, जिस बारामती ने उन्हें चुना, जिसके लिए उन्होंने काम किया, जिसके लिए लगातार वो पूरा जीवन यहाँ पर लगाते आए, यहाँ की कृषि के लिए, पानी की किल्लत यहाँ पर बहुत ज्यादा होती थी, उसको उन्होंने महसूस किया, कृषि की समस्या को महसूस। कई लोगों की देखिए, कई लोगों की नौकरी भी यहाँ पर बकायदा लगाई, कई लोगों से हमने बातचीत भी की, तो वो इसलिए भी रो रहे थे क्योंकि बहुत कुछ किया गया है यहाँ के लोगों के लिए। आप ये नारे देखिए, इन नारों को सुनिए, महसूस कीजिए इस तस्वीर को। देखिए कोई जननेता होता है तो इस तरीके का होता है। जब पूरी बारामती उनको यहाँ देखने के लिए पहुंची, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। क्या कहेंगे आज, किस तरीके से याद कर, क्या कहेंगे, किस तरीके से दादा को याद कर रहे हैं आज? देखिए लोग सिर्फ उनके दर्शन यहाँ पर करना चाहते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? कोई आचार्य के बाद ऐसा होने तो बहुत अच्छा आदमी था। बहुत कुछ किया है उन्होंने महाराष्ट्र के लिए, पूरे बारामती के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा नेता बार बार नहीं मिलेगा बारामती को और महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में तो नहीं मिलता। क्या कहेंगे आप? आज आपके बीच वो दादा नहीं है जिनको आप प्यार से
बिल्कुल। और शिवानी, मैं लौटूंगी। ये जो तस्वीरें हैं, भावुक कर देने वाली तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। और आज सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं। अजीत दादा के निधन पर पूरा परिवार सदमे में है, लेकिन बारामती के जो लोग हैं उनके सर से जैसे पिता का साया चला गया हो। समर्थकों और स्थानीय लोगों को कुछ समय के लिए अपने नेता को आखिरी बार देखने का अवसर दिया जा रहा है और इसीलिए ये पार्थिव शरीर यहां पहुंच चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने न्यूज 18 इंडिया पर देखी। मेरी सहयोगी शिवानी पांडे इस वक्त वहीं पर मौजूद है और देखिए लोगों का हुजूम लगा हुआ है वहां पर, क्योंकि पूरा बारामती इस वक्त शोक संतप्त है। और इस वक्त वहीं पर जहां ये पार्थिव शरीर और आखिरी समय में उनको देखने का जो मौका दिया जा रहा है वो लाया गया है। सबसे पहले अजीत पवार के ये पार्थिव शरीर को काठेवाड़ी स्थित उनके घर ले जाया गया है। यहाँ पे परिवार और करीबी उनको श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद पार्थिव शरीर को गदिमा सभागृह लाया जाएगा और यहाँ पर आम लोगों के लिए अंतिम दर्शन की व्यवस्था की गई है। और ये जो तस्वीरें हैं, दुखद तस्वीरें हैं। अजीत पवार के घर से, बारामती से, काठेवाड़ी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। मेरी सहयोगी शिवानी पांडे लगातार यहाँ बनी हुई हैं और ये देखिए किस तरीके से हुजूम लगा हुआ है। हर कोई बस आखिरी बार अजीत दादा को देखना चाहता है, अजीत पवार को आखिरी विदाई देना चाहता है, उस शख्स को आखिरी विदाई देना चाहता है जिन्होंने उनका जीवन संवार दिया, जिन्होंने उन सभी के लिए जो इस वक्त बारामती में मौजूद है उन सभी के लिए अनेक रास्ते खोल दिए। चाहे कृषि हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड बनाने की बात हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, बारामती के लिए क्या कुछ नहीं किया। आज वो अजीत पवार इनके बीच नहीं है और उन्हीं के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए आज ये सभी पहुंचे हुए हैं। लगातार ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अजीत पवार के घर की ये तस्वीरें हैं काठेवाड़ी और ये देखिए ये पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है अंतिम दर्शन के लिए और पूरा परिवार इस वक्त उन्हीं के साथ में मौजूद है। ये काठेवाड़ी स्थित उनका घर है बारामती में, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। बारामती से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और जगह जगह पर अजीत दादा को याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये वही एम्बुलेंस है जिसको सजाकर, जिसके अंदर अजीत दादा को लाया गया है। ये पूरी एम्बुलेंस सजाई गई है अंतिम विदाई के लिए। अंतिम दर्शन यहाँ पे सभी लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और इसके बाद सभागृह उनके पार्थिव देह को ले जाया जाएगा। ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये देखिए इसके अंदर उनके सभी समर्थक, परिवार वाले मौजूद एम्बुलेंस के अंदर और इसके बाद अंतिम दर्शन के बाद सभागृह उनको ले जाया जाएगा। काठेवाड़ी स्थित उनके घर की ये तस्वीरें आप देखिए, आंसुओं का सैलाब है। ये पूरा प्लेन हादसा बीते दिन हुआ जब जिला परिषद के चुनावों के प्रचार के लिए अजीत पवार मुंबई से रवाना हुए थे, बारामती के लिए रवाना हुए थे और इसी दौरान उनका विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान क्रैश में अजीत पवार की मौत हो गई है और अब आज ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पूरे देश में शोक की लहर है, लेकिन महाराष्ट्र में बारामती में परिवार का मुखिया, परिवार का सदस्य जैसे चला गया हो, बारामती में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता और अरुण सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, अब से कुछ ही देर में सभागृह लाया जाएगा, अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धांजलि दी जाएगी, लेकिन आज का ये जो दिन है ये तस्वीरें अपने आप में ही रोंगटे खड़े कर दे रही है। बिल्कुल शिवानी, आपने देखिए अजीत दादा पवार, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि बारामती पुणे जिले में एक पॉलिटिशियन नहीं थे बल्कि एक इमोशंस थे। ये जगह ऐसी है जहां पर बच्चा बच्चा, हर एक नौजवान, बूढ़ा, महिलाएं, बच्ची, सिर्फ अगर राजनेता के नाम पे देना जाए तो सिर्फ एक ही जानते थे, वो थे अजीत दादा पवार। कुछ भी काम हो, छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम, उनको सिर्फ ये था कि इस नेता के पास जाएंगे, इस इंसान के पास जाएंगे और उनका काम ये हो जाएगा। अब उनका शेड्यूल देखिए, 5 सवा 5 बजे जग जाते थे, 6 बजे एग्जैक्टली 6 बजे घर से बाहर निकलकर लोगों से मिलना जुलना शुरू करते थे, मीटिंग शुरू करते थे। 8 बजे तक, मतलब जो लोग जो है 8 बजे तक अपना मीटिंग शेड्यूल तैयार करते हैं, तब तक अजीत दादा पवार 2 घंटे 6 से 8 तक अपने आधे दिन का काम पूरा कर दिए होते हैं। फिर 8 बजे के बाद वो तय करते किससे मिलना है, पब्लिक के साथ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो सोचिए, जो नेता सुबह 6 बजे से उठकर पब्लिक के सामने हो और पब्लिक की हर मदद करने के लिए एनी टाइम तैयार हो, जहाँ उनके पीए से बात हो, पीए के बाद जाए तो कोई भी इंसान उनसे रोक नहीं सकता था, आराम से अजीत पवार के साथ मिलने थे। बारामती का ऐसा इलाका था जहाँ पे लोग
पूरे हक के साथ, एक परिवार के नाते हक के साथ अजीत दादा पवार से किसी भी समय मिल सकते थे। ये अजीत दादा पवार ने पूरी छूट दे रखी थी। आप समझिए कि उस जगह पर अगर किसी नेता की अगर मौत हो जाती है इतने बड़े हादसे में, तो जो लोग हैं, जैसा मैंने बताया कि अजीत दादा पवार एक पॉलिटिशियन नहीं थे, यहाँ पे एक इमोशंस था उनका, तो लोग जो है काफी ज्यादा भावुक हैं। वो लोग अभी तक इस बात को अभी तक वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि 24 घंटे पहले जो नेता उनके साथ था वो अब इस दुनिया में नहीं है। 24 घंटे पहले जो नेता मुंबई में बड़ी कैबिनेट मीटिंग करता है, मुंबई में रुकता है, फिर दूसरे दिन जिला परिषद का चुनाव प्रचार के लिए बारामती आता है, वो उस नेता की अब मौत हो चुकी है। लोग तो काफी ज्यादा शौक है, परिवार भी काफी ज्यादा शौक है। देखिए जिस तरह से कल के जो विजुअल्स है, सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, उनकी पत्नी, रोहित पवार, पार्टियां अलग अलग हो चुकी हैं, लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि अजीत पवार की मौत हो गई है, वो उनकी मृत्यु हो गई हादसे में, आप देखिए कितने इमोशनल भरा वीडियोस था कि सारे लोग ऐसे रो रहे थे और एक दूसरे से गले मिल रहे थे, तो काफी भावुक क्षण था। पॉलिटिकल अगर देखा जाए तो चुनावों के समय एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी हुई थी, लेकिन अब ये जो ऐसा समय आ गया, पूरा परिवार जो पवार परिवार है एक साथ है। काठेवाड़ी इलाका जहां अजीत पवार का घर है, आप यकीन मानिए शिवांगी, वहां पर सुप्रिया सुले, शरद पवार की पत्नी, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, उनके दोनों बच्चे पार्थ और जय पवार, पूरा पवार परिवार एक साथ इकट्ठा वहां पे मौजूद है। अब उनको यकीन नहीं हो पा रहा है कि अजीत दादा पवार, आपको मैं बताना चाहूंगा, अजीत दादा पवार जितने सीरियस पॉलिटिशियन थे उतने ही नॉर्मल डे टू के, अगर डे बाई डे की बात करें तो बहुत ज्यादा हंसमुख थे। बयान में भी वो मजाक करते थे, अगर कोई भाषणबाजी हो रही तो वहां पर भी काफी ज्यादा मजाक करते थे, तो मजाक के स्थान में वो काफी लोगों को पसंद भी करते थे। तो ऐसी स्थिति में अजीत पवार का जाना, ये देखिए परिवार के लिए तो क्षति की बात है, ये बारामती के लिए क्षति की बात है, ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देखिए महाराष्ट्र की राजनीति महायुति जिसमें 3 पार्टियां थी, ये जो पूरी तस्वीर सामने आई, हर कोई सदमे में है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। राजनीति से ऊपर एक परिवार का एक ऐसा सदस्य चला गया जो कड़ी था इन दोनों ही दलों के बीच में। मैं लौटूंगी, अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? आज अंतिम दर्शन के लिए व्यवस्था की गई है ताकि आखिरी बार जितने समर्थक है, स्थानीय लोग हैं, उनको मौका मिल जाए अपने नेता को, अपने परिवार के मुखिया को देख लेने का। देखिए, बारामती के लोग आज आखिरी बार दर्शन कर पाएंगे अजीत दादा पवार के। इसके बाद उनकी यादें रहेंगी, वो नहीं रहेंगे, वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके होंगे। लेकिन पिछले 65 सालों में जिस तरह से इस पूरे इलाके के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने विधानसभा और लोकसभा के लोगों के लिए एक गार्जियन की तरह उन्होंने काम किया, वो यादें आज भी हैं और लोग भावुक होकर उन यादों को साझा भी करें। इस वक्त तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ जो मंच बनाया गया है, क्रिमेशन, यहीं पर अंतिम विधि होगी, अंतिम संस्कार यहीं पर होगा और अजीत दादा पवार यहीं पर पंचतत्व में विलीन होंगे। आप लकड़ियों का एक ढेर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले से ला के रख दी गई हैं। बहुत सारे व्यवस्थापक यहाँ पर हैं, फूलों से पूरा इस जो क्रिमेशन का एक तरह से मंच तैयार किया गया, उसको सजाया गया है, क्योंकि कई गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ आने वाले हैं। देश के गृहमंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, इसके अलावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और लगभग 10 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। तो शरद पवार खुद यहाँ पर कल रात में भी मौजूद थे और लगातार वो व्यवस्था देख रहे हैं। देखिए, कहते हैं लोग चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, और तस्वीरों के जरिए किस तरह से उनकी यादें। अजीत दादा पवार की कई आदमकद तस्वीरें लगाई गई। पहली तस्वीर अगर आप देखेंगे ध्यान से, उसमें वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे, उसमें वो पूरी तरह से हंसते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप देखेंगे, थोड़े से भावुक हैं, थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो वो एक तरह से गंभीर मुद्रा में उनकी तस्वीर है। पांचवी तस्वीर देखिए, मराठा क्षत्रप की एक जो छवि है शरद पवार की या फिर अजीत दादा पवार की, वो नजर आ रही है। मराठी प्राइड और मराठा जो संस्कृति है उसको दर्शाते हुए बाकायदा जो उन्होंने पगड़ी बांधी हुई है, यहाँ की संस्कृति है। और आखिरी अगर तस्वीर आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे कह रहे हो अपने लोगों से कि मैं हूं ना, परेशान क्यों हो। और यही उनके शब्द होते थे जब कोई मिलने जाता था उनसे। जैसा कि विवेक बता रहे थे, सुबह सवेरे उठते थे, अगर इंटरव्यू का समय भी देते थे तो 5:30 और 6 बजे के बीच। आप सोचिए कि राजनेताओं के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि देर से उठते हैं, समय लगता है उनको तैयार होने में, उसके बाद लोगों से मिलते हैं और मीडिया से तो उसके बाद। लेकिन अजीत दादा पवार पिछले ही विधानसभा चुनाव में जब हम लोगों ने उनको अप्रोच किया तो पुणे में उन्होंने 6 बजे सवेरे बुलाया था कि 6 बजे सवेरे इंटरव्यू देंगे हम आपको। तो उनकी दिनचर्या, जैसा कि विवेक कह रहे थे, जब तक लोग सो के उठते थे आधा काम वो कर चुके होते थे। दूसरी तरफ मैं दिखाऊं, यहाँ पर इतना बड़ा मैदान है ये, और ये वही विद्या प्रतिष्ठान है जो
शरद पवार ने जिसकी शुरुआत की और अजीत दादा पवार ने पिछले 20-25 साल में इसको एक ऊंचाई तक पहुंचाया है। चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी ये विद्या प्रतिष्ठान ही है और शरद पवार परिवार का ही ये पूरा जो है यहाँ पर देखरेख चलती है। पुलिसकर्मी तमाम जिलों से, अगल बगल की जिलों से, बारामती से, पुणे से बहुत सारे लोग आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर कई हजार लोगों के आने की यहाँ पर संभावना है। तो उसी हिसाब से क्राउड मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे पुलिसकर्मी मैदान के चारों तरफ इकट्ठा हैं। मीडिया तो है ही जाहिर तौर पर, और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर हैं और सबके चेहरों का अगर इमोशन आप देखेंगे, सबके चेहरे देखेंगे आप तो सबके चेहरे अलग अलग कहानी बयां कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? यहाँ से बारामती। बारामती के ही हैं? क्या कहेंगे आज? बिल्कुल शोक संतप्त हर कोई है और सदमे में है अरुण। बारामती का वो क्या बोलते हैं, देव गया है, सभी शायद है बारामती। बिल्कुल देखिए ये जो लोग हैं ना ये बारामती के लोग ही हैं, लेकिन ये एक आखिरी बार अब बारामती के बेटे का दर्शन करने आए हैं। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी। शिवानी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं जहां पर पार्थिव शरीर पहुंचा हुआ है उनके घर पर। शिवानी, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं? पार्थिव शरीर ले जाया गया है, अंदर श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप देख पा रही होंगे शिवांगी किस तरीके से मैं पूरे लोग आए हुए हैं, बारामती के लोग हैं, इसके अलावा भी आसपास के इलाकों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हर कोई गमगीन है, हर कोई उनको अपने तरीके से यहाँ याद करना चाहता है। क्योंकि लोगों का, आपका क्या कहना, आप रो क्यों रही हैं? दादा हमारे पिता थे, हमें थे उनके थे। आप देखिए बिल्कुल शिवानी, और इतने लोग वहां पर मौजूद हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये जो हुजूम लगा हुआ है, पार्थिव शरीर यहाँ लाया गया है और हर कोई यही मान रहा है कि हमारे पिता थे, जो बुजुर्ग हैं वो मान रहे हैं हमारे बेटे थे। अजीत पवार, अजीत दादा, और उनके निधन पर पूरा बारामती सदमे में है। मेरी सहयोगी शिवानी लगातार वहां से तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। ये जो पार्थिव शरीर है अजीत दादा का, वो लाया गया है बारामती स्थित उनके काथीवाड़ी वाले घर पर। यहाँ पर पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है, पूरा परिवार एक साथ अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है। श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस वक्त घर पर उनके शरीर को लाया गया है, पार्थिव शरीर को, अंतिम दर्शन के लिए, ताकि उनके चाहने वाले, उनके समर्थक उनको अलविदा कह सके। अरुण भी लगातार उस जगह से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अंतिम विदाई दी जाएगी, जहां पंच तत्व में पार्थिव शरीर अजीत दादा का विलीन हो जाएगा। अरुण, आप भी लोगों से बात कर रहे थे, ये जो तस्वीरें यहाँ से सामने आ रही हैं, आज कई लोग राजनीति से भी जुड़े हुए, कई हस्तियां भी अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगी। 11 बजे का कार्यक्रम रखा गया है अरुण, और अब 8 बज चुके हैं, 8:15 बज चुके हैं। अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे अजीत दादा। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर होते हैं उनका तो कुछ ना कुछ हित होता है अपने नेता से, लेकिन जो आम लोग होते हैं वो प्रेम होता है। वो प्रेम इसलिए होता है क्योंकि वो लोग जो मुंबई नहीं जा सकते, जो लोग पुणे नहीं जा सकते, उनके लिए भी अगर बिजली आती है, सड़क बनती है, अस्पताल बनता है, स्कूल बनता है, और ऐसा जननेता अगर किसी क्षेत्र के लिए मिलता है। देखिए, मैंने देखा सैफई में मुलायम सिंह यादव ने अपने पूरे इलाके के लिए किस तरह का विकास किया। छिंदवाड़ा अगर आप जाएंगे तो कमलनाथ ने किस तरह से अपने इलाके का विकास किया। उसी तरह से बारामती अगर आप आएंगे तो वहाँ की सड़कें देखेंगे, पानी के पीने की व्यवस्था देखेंगे, यहाँ पर जो साफ सफाई की व्यवस्था आप देखेंगे, स्कूल देखेंगे, अस्पताल देखेंगे, तो आपको निश्चल रूप से ये दिखाई देगा कि एक राजनेता अगर चाहे तो हजारों लोगों की जिंदगी, लाखों लोगों की जिंदगी, कैसे उनका जीवन स्तर उठा सकता है, कैसे बदल सकता है। और वही जो प्रेम है लोगों का कि उनके घर तक सुविधा मिले। सरकार, एक कल्याणकारी सरकार वही होती है जो अपने लोगों का ख्याल रखे, अपने लोगों के दरवाजे तक पहुंचे, और बिजली, सड़क, पानी, खाने की व्यवस्था, ये सब कुछ जो कुछ भी वो कर सकती है करे। इस इलाके के जनप्रतिनिधि, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे फिर अजीत दादा पवार हो, दोनों ने अपने लोगों के लिए किया। और वही जो प्यार है, वही जो इज्जत है उनकी, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, यहाँ पर इसी इलाके के जो बच्चे बच्चियां हैं वो पढ़ते हैं, यहीं के लोगों को शिक्षा मिलती है। और बहुत ही हाईटेक लैब्स हैं यहाँ पर, लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, ऑडिटोरियम है, जिम्नेजियम है। आप देखिए यहाँ पर, अगर आप देखें, गर्ल्स जिम्नेजियम है, बॉयज जिम्नेजियम है, इतने बड़े यहाँ पर व्यवस्था है यहाँ के लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। तो ये जो विकास के काम होते हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो उस नेता की, उस राजनेता की छवि एक बदल के रख देते हैं। और वही अजीत दादा पवार की यहाँ पे छवि थी लोगों की। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, कोई उनके पास चला जाता था, किसी अधिकारी को फोन करते थे, अगर वो कुछ टेक्निकल पेच भी बताता था कि इसमें ये, इसमें वो हो सकता है, नहीं हो सकता, वो कहते थे मैंने आपको फोन काम करने के लिए किया है, ये बताने के लिए कि नहीं, क्यों नहीं हो सकता है, तो आप काम करके दीजिए। इस तरह की बहुत सारी यादें यहाँ के लोगों की है। एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, जो मंच बनाया गया है,
जहां पर 11 बजे उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं, सूबे के मुखिया देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो अजीत दादा पवार के साथ उप मुख्यमंत्री काफ़ी अरसे से हैं सूबे के, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। और उन लोगों के लिए भी, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा, न सिर्फ एक मित्र खोया है बल्कि एक बहुत ही करीबी साझेदार और सहयोगी खोया है। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की जो केमिस्ट्री थी, देखिए उस वक्त जब अजीत पवार आए थे उनके साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ, उस समय काफ़ी बातें हुई थी, लेकिन ये रिश्ता इतना लंबा चला, इतना अच्छे से टिका, उसको लेकर के अब जो बातें हो रही थी पिछले कुछ चुनावों में कि किस तरह से कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे अजीत दादा पवार पर। इस बीच बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे समीकरण बदले, राजनीति बदली, लेकिन दोनों का रिश्ता नहीं बदला। और कल से ही देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं वो इसी बारामती और पुणे के बीच में हैं। आप देखिए इस वक्त तस्वीरें, अनाउंसमेंट हो रहा है, क्योंकि जो 4 कैनोपी बनाई गई है वहां पर जो गणमान्य व्यक्ति हैं, क्योंकि 10 राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां आने वाले हैं, तो वो भी यहां पर बैठेंगे और वो अंतिम संस्कार की विधि में शामिल होंगे। तस्वीरें आप देखिए पूरी तरह से मुकम्मल कर लिया गया है, जो इंतजामात हैं, समूचा मंच जो है एक तैयार कर लिया गया है। वहाँ पर देखिए जो पंडित हैं वो भी अंतिम विधि के लिए किस तरह से, आप देखेंगे आप तस्वीरों में कि जो तैयारी है उसको अंतिम रूप दे रहे हैं, ताकि जब अजीत दादा पवार आखिरी बार अपने लोगों के बीच में पंचतत्व में विलीन होने से पहले आएँ तो जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जाएं। तस्वीरें जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था कि मंच के दोनों तरफ जहां पर अंतिम विधि होनी है, जहां पर अंतिम संस्कार होना है, मंच के दोनों तरफ उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। और लोग कहते हैं, सही कहते हैं कि लोग चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं। इन तस्वीरों के जरिए वो यादें लोगों के जहन में दशकों तक और सदियों तक जिंदा रहती हैं। जो लोग उनको प्यार करते थे, जो लोग उनकी इज्जत करते थे, जो लोग उनका एहतराम करते थे। तो ये तस्वीरें मैं आपको सीधे दिखा रहा हूँ। विद्या प्रतिष्ठान जो शरद पवार ने जिसकी नींव रखी थी और अजीत पवार ने जिसको सींचा था, और वो आज एक बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में, एक बड़े कॉलेज के रूप में और एक बड़े शिक्षण संस्थान के रूप में यहाँ पर मौजूद है। पुलिसकर्मी लगातार चारों तरफ व्यवस्था संभाल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, और जब काफ़ी संख्या में लोग आएंगे तो उनको मैनेज करना एक बड़ी चुनौती होती है प्रशासन के लिए। प्रशासन उसकी तैयारी कर रहा है। आप देखेंगे बैरिकेड लगाए गए हैं बाकायदा हर जगहों पर, ताकि भीड़ बहुत ज़्यादा एक जगह इकट्ठा न हो। अभी सुबह का वक्त है, ज़्यादातर जो लोग हैं बारामती के वो उनके गाँव में हैं, लेकिन यहाँ आएंगे, और जब यहाँ आएंगे तो उस क्राउड को मैनेज करने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है। आप देखेंगे लगातार एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि कोई ब्लॉक जिसमें जिसको जाना है वही जाए वहां पर। दूसरी तरफ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए मैदान के आखिरी छोर तक ये जो स्क्रीन लगी हुई है वो इसलिए लगी हुई है कि जो अंतिम विधि हो रही है वो लोग आसानी से देख सकें। अगर आप देखिए तो स्क्रीन लगी हुई है, फिलहाल तो उसमें अजीत दादा पवार की पिक्चर आपको नजर आ रही है, लेकिन जब अंतिम विधि होगी तो उसका सीधा प्रसारण मैदान के कोने कोने तक किया जाएगा, क्योंकि पूरे बारामती से पुणे से लेकर के मुंबई तक और देश के तमाम हिस्सों से जो लोग उनके चाहने वाले हैं, जो लोग उनके प्रशंसक हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और पहुँच रहे हैं। कल रात में हमने देखा था यहाँ पर कुछ देर के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहीं पे लाया गया था, तब भी हजारों की संख्या में लोग थे और यहाँ पर इस मैदान पर नीचे बैठे हुए थे। तो आज भी उसी तरह से कुछ अंतिम विदाई देने के लिए लोग उमड़ेंगे, लोग आएंगे, क्योंकि आज के बाद फिर अजीत दादा पवार का एहसास रह जाएगा, वो नहीं होंगे यहाँ पर।